ये ले बेटा, ये मैंने तेरे लिए बनवाया है। आखिर के तू अपने भाई की इकलौती बहन है, तेरा हक बनता है। ये ले, तू उसकी शादी पर आई थी ना। थैंक यू मम्मी, ये तो बहुत प्यारा है। और हाँ, जो दामाद जी को रिंग थी ना, वो मैंने उन्हें पहना दी है। ठीक है, वो भी हो गए। और कपड़े वगैरह वो तो रूम में पड़े हैं। और तेरी भाभी ने तुझे साड़ी दी थी, वो तुझे पसंद आई ना? जी मम्मी, सब बहुत अच्छी थी। अरे क्यों ना अच्छी थी, तू इकलौती ननद है। मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए कोई चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। ये पकड़, ये 2 लाख रुपए हैं तेरे मेके की तरफ से। आखिर को तू अपने भाई की शादी पर आई है, कोई कमी तो नहीं रही? तू खुश तो है ना? तुझे सब चीजें पसंद आई है ना? अरे मम्मी, कोई कमी नहीं, बल्कि मुझे चीजें बहुत पसंद आई हैं। और हाँ, वो जो झुमके और रिंग थी, वो तो तुझे मैंने तभी दे दिया था ना, जब तूने अपने भाई का रास्ता रोका था, याद है ना? वो भी हो गए। जी जी मम्मी, मेरे पास ही है। अब जाकर अच्छे से पैकिंग कर ले। और हाँ, अपनी सास को और ननद को वो सूट देना जो मैंने उनको लिए 2-2 रखे हैं। सबको अच्छे से अपनी चीजें दिखाना। अरे तेरी ननद भी आ रखी है, और मोहल्ले वालों को भी चमका के दिखाना कि देखो मेरे मेके से क्या क्या है। अगर कोई चीज भूल गई ना, तो कॉल करके मुझसे पूछ लेना। अरे तेरी भी तो कोई वाह होनी चाहिए ना, आखिर तो इकलौती बहन है तू अपने भाई की। अच्छा मम्मी, ठीक है, मुझे सब याद है। मैं जाकर पैकिंग कर लेती हूँ। और आपने जो कुछ पप्पा को देना है, आप पप्पा को देख लें अब। अरे तेरे पप्पा को मैं देख लूंगी क्या देना है क्या नहीं। तू जाकर बस अपनी पैकिंग कर। और हाँ, जो तेरी भाभी ने तेरे लिए मेकअप लिया था ना, वो भी ले जाना। ये ना कुछ ना कुछ यहाँ पर बोल जाए। सारी चीजें अपनी जिम्मेदारी से लेकर जाना। बाद में कहती फिरेगी कि यही रह गया। अरे ठीक है मम्मी, रख लूंगी। भाभी, जी मैं बहू के लिए सूट और कानों के झुमके लेकर आई, और इसमें खुस्सा भी है। हाँ ठीक है, मैं ये बहू को दे दूंगी। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए भी विदाई का सामान लेकर आती हूँ, तुम भी लेट हो रही होगी। वैसे एक बात है, शादी वाले घर से जितनी जल्दी मेहमान चल जाए ना, उतना ही बेहतर होता है। सुकून में आ जाते हैं, अरे लोग भी और हम भी। जी भाभी, पूरी शादी में एक मरतबा भी किसी ने मेरा पूछा नहीं। अरे मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, पुप्पी थी उसकी, वो भी इकलौती। और मेरी कौन सा बहुत उम्र है, मेरी भी तो उम्र अपनी भतीजी के बराबर थी ना। पर नहीं, उन्होंने तो इसलिए पूछा नहीं कि कहीं रस्म के पैसे मुझे न देने पड़ जाए। कोई रस्म तक नहीं करवाई, हर चीज में दूर दूर रखा, जैसे कोई पढ़ाई हो। आखिर मैं भी बुप्पी थी, क्या मेरे कोई अरमान नहीं थे? बस रिश्तेदारों की तरह अलग से बिठा दिया, ताकि सिर्फ नेक के पैसे न देने पड़ जाए। अच्छा नहीं किया इन लोगों ने, मुझे जरा अच्छा नहीं लगा। ये लो, ये मेरे तरफ से 2 सूट हैं, और जो तूने सूट दिए थे ना मुझे, मैंने वो भी वापस कर दिया है। अरे फिर तुम बोलोगी कि मैंने इतना महंगा सूट लिया था, अपने पसंद के लिया था। क्या महंगा सस्ता करना, बेहतर ये कि मैंने तुझे तेरा सूट ही दे दिया। अब तूने इतने शौक से लिया होगा तो खुद ही पहन लेना। अरे बुरा मत मनाना, मैंने तो सिर्फ इसलिए दे दिया। अगर मैं भी ले जाती, तुझे पसंद आता ना आता, मेरे पैसे भी खामखा खर्च होते। बेहतर ये कि तूने जो इतने शौक से सूट लिया वो खुद ही पहन ले। और हाँ, जितनी जल्दी मेहमान चल जाए उतना बेहतर होता है। इससे मैं सबकी विदाई कर रही हूँ, ताकि सब अपने अपने घर चले जाए। ये पकड़ सूट, और ये पकड़, ये 500 रुपया है। अरे जी विदाई के पैसे हैं। और हाँ, तेरे भाई ने तेरे लिए 2 किलो का मिठाई का डब्बा भी लिया है, वो भी जाते वक्त लेती जाना। अब खा ले तो अच्छा थोड़ा लगेगा। 2 किलो मिठाई बहुत है ना, ये ना के बाद में कहती रहो कि बाप ने तो थोड़ी सी मिठाई दे दी, पसंद ही ना है तुझे। सब चीजें सही है ना, तू खुश है ना? वैसे तो कब जा रही है, ये तो तूने बताया ही नहीं, कब तक निकल रही है? भाभी वैसे तो जो 11 बजे बस जाती है, मैंने तब जाना था, लेकिन लगता है लेट हो गई हूँ। सोच रही हूँ जो 1 बजे बस जाएगी उस पर निकल जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम आज ही निकल देना टाइम टाइम, बेहतर तो यही है। और तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, मैं जरा जाकर तेरी भतीजी को देख लूं। ये ना कि कुछ लोग यही छोड़ दे, आखिर को अपनी भाई की शादी पर आई है, जाकर ससुराल में चीजें दिखाएगी, कोई नाम वाम होगा। अगर कोई चीज यहाँ पर छोड़ गई तो नाक कट जाएगी बेचारी की। ओ मुझे याद आया, मैंने तो इसके लिए सोने का कड़ा बनवाया था। देखो वो क्या बोलेगी, मैं चीजें बोली जा रही, अब जाकर देती हूँ। ये ना कहीं यहीं पर छोड़ जाए। हाय कैसा बिलप करूं मैं। जितनी ज्यादा सोने की चीजें होंगी ना, और चीजें ज्यादा होंगी, उतने ससुराल में इसका बड़म रहेगा। अरे सब देखकर जल जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी से सब जल बुन जाए। अरे उस जैसी विदाई भी वाला किसी की हुई होगी। अरे तू बता, तू तो खुश है ना, कोई कमी तो नहीं लग रही तुझे? याद आया तुम्हारी सास का भी सूट था इसमें। अरे वो शायद अंदर रह गया है, वो भी ले जाना चाहते हो। तुम्हारी सास भी खुश हो जाएगी, जाकर बता ले कि मेरी भाभी ने दिया है आपके लिए सूट, वो भी खुश हो जाएगी। वरना पप्पो की सास क्यों देता है, कौन है सूट? ये तो मेरा बड़ा पानी जो मैंने सूट दे दिया। चल अब मैं चलती हूँ, तो कर ले पैकिंग अपनी। भाभी ने मुझे मेरे सूट वापस कर दिया, कि ये अच्छा लगता है। अपनी बेटी को इतना कुछ दिया और मेरे लिए क्या है, ये 2-4 सूट।
जिसमें कोई भी ढंग का सूट नहीं है। अरे मैं भी तो काने के सोने के झुमके लेकर आई थी, मेरी भी तो सास है, ननद है, मैंने भी जाकर दिखाना है। अरे भाभी को क्या ही कहूँ जब भाई को कोई फिक्र नहीं मेरी। माना कि मेरी विदाई मीरा जैसी नहीं हो सकती, लेकिन इतनी गंदी ऐसी तो नहीं होनी चाहिए थी। अरे मेरी माँ ने तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मुझे कुछ भी देकर रुखसत कर दिया जाए, और दिया भी क्या 500 रुपए। अरे कौन देते हैं 500? ससुराल में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी, वो लोग भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर को बहू को क्या कुछ मिलता है। मैं तो बड़े शौक से सोने के झुमके बनवा कर लेकर आई थी बहू के लिए, पर क्या पता था कि बाद में ये विदाई मिलेगी। बेहतर यही है कि मैं भी चले जाती हूँ। अगर मुझे जल्दी वाली बस मिलेगी तो ठीक है, वरना बस स्टैंड पे बैठी रहूंगी। लेकिन यहाँ पर इतनी देर नहीं बैठूंगी। अरे मेरा तो अब इस घर में सांस कट रहा है। अरे अब तो मेरा मन ही नहीं करता मैं अपने में क्या हूँ। यहाँ पर कौन सा मेरे माँ बाप बैठे जिनके लिए मैं आती रहूं। वैसे तो ये मेरा मेका है, अब ये तो कह नहीं सकती कभी आऊंगी नहीं, लेकिन भरपूर कोशिश करूंगी कि मेरे यहाँ पर आने ना। और किसी ने बुलाना भी कौन सा है, मेरे कौन सा माँ बाप बैठे जो मुझे बुलाएंगे आजा, तो आई नहीं, इतने दिन हो गए हैं। किसी की कोई फिक्र नहीं होती। सच में जब माँ बाप ना रहे तो कोई मेका नहीं होता। और आज तो हद होगी, भाभी ने कैसे जल्दी से बोल दिया कि जितनी जल्दी मेहमान चाहिए उतना बेहतर है, यानी कि उनके लिए मैं मेहमान हो गई हूँ। कोई ना, अब हम मेरे इस घर में क्या ही रिश्ता बचा है। सब लोग मुझे एक अजनबी रिश्ते तो समझते हैं बस। जहाँ तक कि मेरे भाई ने एक मर्तबा नहीं पूछा कुछ चाहिए तो नहीं, तो ठीक है अपने ससुराल में सब अच्छा लग रहा है ना, कुछ तो पूछते। और तो मेरा हाल वाल भी नहीं पूछा। इतना गहरा वाला सलूक क्यों? आखिर माँ बाप नहीं रहते तो भाई भी पराए हो जाते हैं। मैं चली जाती, मैंने किसी से मिलके भी नहीं जाना, क्या फायदा? कौन सा किसी को मेरे मिलने या ना मिलने से फर्क पड़ेगा। अरे सुनो, लगता है बिना बताए ही चली गई है। एक तरह से तो अच्छा ही है, जान छूटी। अब मैं जल्द से जल्द जाकर अपनी बेटी की पैकिंग करवाती हूँ। अब इसकी किसे फिक्र पड़ी है, मैं तो चाह थी चली जाए। अच्छा ही है ना, ये नौके यहाँ पर रहती ऐसे खामखा मेरा टाइम जाया करती। अब जाकर अपनी बेटी की पैकिंग करती हूँ, कुछ रह ही ना जाए। मम्मी जो कुछ पप्पा को देना था दे दिया, अरे है कहाँ पर वो, नजर नहीं आ रही। अरे जो देना था वो तो मैंने दे दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि देख ले अपने पप्पा क्या कहते हैं, बिना बताए चलेगी कि ऐसे 2 बजे जाऊंगी और देख अभी से ही गायब है ये। मुझे तो समझ नहीं आता इस लड़की का। अरे इतने नखरे, मैंने उसको उसकी सास का सूट भी दिया था। अरे आजकल कौन देते हैं, और 2 सूट भी दिए थे, शुक्र नहीं किया उसने, और 500 विदाई भी दी थी, फिर भी लगता है मुंह पर आके चलेगी। पर मम्मी वो भी तो सोने के झुमके लेके आई थी, आप उन्हें कुछ सोने का देती ना, इस तरह तो नहीं ना अच्छा लगता। पूरी जिंदगी में उसने बस लिया ही है, फिर तो अगर वो झुमके ले आई तो तेरी दादी हमेशा से इतना बार बार करती थी। अभी तो तुझे मैंने कुछ दिया ही नहीं, हिसाब लगा ले कितना देती होंगी उसे वो। हाँ, अब हर वक्त के उसे ही मिलता रहेगा, किसी और को कुछ नहीं मिलेगा। अगर ले भी झुमके एहसान नहीं किया, हमेशा लिया ही गया यहाँ से, और बदला थोड़ा सा दे दिया समझ लेंगे हम लोग। अच्छा मम्मी आप ऊपर को चले, आकर मेरी पैकिंग देखें। आज तो बहू आने वाली है, ऐसा करती है बखरी होकर ना उसका इंतजार करती है, खुश हो जाएगी। पता नहीं कब तक आएगी वो। सही सोचा था मैंने कि मम्मी जी मेरे बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही होंगी। अच्छा हुआ कि मैं आते वक्त मार्केट से आई और कुछ चीजें ले आई, कम से कम किसी को कुछ दिखाने वाली तो बनती। मेरे पास एक सोने की रिंग भी पड़ी है, वो दिखा दूंगी मम्मी जी को, कह दूंगी भैया ने दी है। अब कुछ तो कहना है ना। मम्मी जी मैं आ गई। अरे अच्छा हुआ तो आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर थी। तुझे पता है तेरे बिना तो इस घर में मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। सारे घर में ऐसा लगता सन्नाटा छा गया है, तेरे से तो रौनक होती है। और ये बता तुझे इतना सामान तुझे तेरी भाभी ने दिया है, लगता है बहुत बड़बड़ की चीजें दी है। सच कहो तो तू बहुत लकी है। अरे जब भी जाती है इतना कुछ लेकर आती है। तेरे भाई भाभी ने तुझे कभी भी तेरी माँ की कमी फील होने दी। ऐसे भाई भाभी भी ना किस्मत वालों को मिलते हैं। और बता कैसी रही शादी? जी मम्मी जी आप सही कह रही हैं। आपको बताए मुझे मेरी भाभी ने 10 सूट दिए हैं और आपके भी 2 सूट दिए हैं, और तो मुझे एक सोने की रिंग भी दी है, और विदा के वक्त भी 5000 रुपए दिए हैं भाभी ने, और 50,000 दिया भाई ने। आपको पता है उनका कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, मुझे सबने बहुत खुश होकर विदा किया और इतने अच्छे से मिले थे। ला फिर अपनी भाभी का नंबर तो मिला करे, उनका शुक्रिया अदा कर दूं। अरे वरना कौन करते हैं आजकल, भाभियां तो आंखें दिखाती रहती है बस जब देखो, और उन्होंने तो मेरे लिए भी सूट भेज दिया। ला शुक्रिया कह दो उनको। माँ जी बात में कर लीजिएगा ना,
अभी पता नहीं फोन कहाँ रखा है, और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे लगता है भाभी भी बिजी थी। अभी मैं आपके लिए अपने लिए चाय बना कर लाती हूँ, दोनों चाय पीते हैं ना, फिर करते रहिएगा बात। चल सही है बहू, जो तुझे ठीक लगे, जा तू चाय बना ला, मैं ये सामान देखती हूँ तब तक। अब माँ जी मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरे भैया भाभी मेरे साथ क्या किया। जैसे जैसे दूसरे मेहमान थे वैसे ही मैं होकर आ गई। अब उस घर में मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं। इस घर में पप्पू की कोई कमी नहीं फील करता। माना कि एक मुद्दत के बाद मायका नहीं रहता, लेकिन अभी मेरी उम्र क्या थी, उनकी बेटी जितनी तो थी। मैं मेरे बड़े भैया थे, मेरी भाभी थी, उन लोगों को जरा एहसास नहीं हुआ मेरा। वो चाहते थे मुझे बाप का प्यार दे सकते थे, भाई भी तो बाप की जगह आते हैं ना, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा फील कराया जैसे मैं पराई हूँ। एक मिनट तो भी मेरा हाल वाल नहीं पूछा। ये सब मैं कैसे बताऊँ माँ जी को। उन्हें तो लग रहा है कि मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं। वो सोच रही है मैं कितनी किस्मत वाली जो इतनी अच्छी भाभी मिली। पर उन्हें क्या पता, और मैं कैसे बताऊँ। ये सारी चीजें तो मैं आते वक्त मार्केट से लेकर आई हूँ। मेरी भाभी ने तो मुझे रुखसत होते वक्त मिठाई तक नहीं दी। अरे कैसे बताऊँ ये सब बातें। सब तो सोच रहे होंगे मेरे वाले कितने अच्छे हैं। मेरे भैया को चाहिए था, अरे माँ बाप का प्यार देते मुझे, मुझसे मिलते, अच्छे से बात करते, पर वो तो मुझसे मिलना तक गवारा नहीं करते। आखिर क्यों? क्या माँ बाप के बाद मेका खत्म हो जाते, उसके बाद लड़की को कोई मेका नहीं रहता? क्या हो गया अगर मेरी माँ बाप नहीं है? मैंने तो हमेशा अपने भाई भाभी को अपने माँ बाप की जगह समझे, फिर वो ऐसे कैसे हो सकते हैं? मेरा पूरा बचपन गुजरा है वहाँ पर अब मेरा मन नहीं करता मैं वहाँ पर जाऊँ। इतना रूखा रवैया, इतनी बेइज्जती, उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। मेरा तो दिल लुट गया अपने मेके से। भला मेके वाले भी ऐसे करते हैं? अब मैं अपने मेके कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं ससुराल में ठीक हूँ, मेके जाकर क्या ही करना है। बहू 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 रोना बंद कर, मैंने सब सुन लिया। अरे क्या हो गया, तू इतना क्यों रो रही है? तो अपना छोटा दिल मत कर, मैं हूँ ना। अरे मैं भी तो तेरी माँ जैसी है ना, कोई जरूरत है मुझसे कुछ भी छुपाने की। और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे ताने दूंगी कि वहाँ से तू खाली हाथ क्यों? तूने मार्केट से चीजें क्यों ली? तू मुझे सच सच बताती तो सही ना। अरे तू छोड़ अपने भैया भाभी को, खुद ही ठीक हो जाएंगे, एक न एक दिन को एहसास हो ही जाएगा। अब तू आ, मिलकर चाय पीते हैं। शुक्रिया माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी है, ऐसी सासें भी किस्मत वालों को मिलती है। आपका बहुत धन्यवाद। अरे चल बगले, अब चुप हो जा। तू वो पीछे की टेंशन छोड़ देना। तो देख तेरे पास कितनी चीजें हैं, तू अपनी नेमतों को गिन, तेरे पास इतने अच्छे बच्चे हैं। अगर तू रोएगी, हर वक्त परेशान रहेगी, तो बच्चों पर कैसा असर पड़ेगा? दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।